गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसे बोलते हैं विटामिन के बारे में आज बताऊंगा। दो पार्टों में विटामिन बताऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन क्या है, इससे पहले हम आपको बता दें पोषक पदार्थ। देखिए, जो हम भोजन खाते हैं उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम भोजन खाते हैं, जिसमें से प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जिसे बोलते हैं मिनरल्स, जल और ये प्रोटीन, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ये 6 हो गए। 6 पोषक पदार्थ आपके, जिसमें से विटामिन भी एक मुख्य है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको हमको सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर में नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। यद्यपि ये ऊर्जा हमको नहीं देते हैं, लेकिन अन्य जो ईंधन पदार्थों हैं उनके संश्लेषण और उनके सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं ये विटामिन। शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिनों का संश्लेषण जंतुओं के शरीर में नहीं होता है। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पौधे करते हैं। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर में नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। ये दोनों के बारे में बताता हूं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वह वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ए डी ई के, ये 4 विटामिन है। और विटामिन जो बी है और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिनों को वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म, उपापचय बोलते हैं हिंदी में, आपके शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इनकी कमी से त्रुटिपूर्ण हो जाता है ये आपका मेटाबॉलिज्म और शरीर को रोगीला बना देता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अपूर्णता रोग, इंग्लिश में डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिनों की कमी से जो रोग होते हैं उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विटामिनों की खोज एनआई लुनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एनआई लुनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन मत, विटामिन थ्योरी बोलते हैं, को हॉपकिंस तथा फुंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में दिया था। 2 वैज्ञानिक थे, हॉपकिंस और फुंक ने 1912 में दिया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुंक, ये फुंक FUNK, फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवों में अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला। वैसे मैंने बताया कि विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ विटामिन हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, वो शरीर में उनका निर्माण होता है। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है। इनमें से 2 विटामिन हैं, एक नियासिन और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। विटामिन डी का तो संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा करती है, इसका उत्पादन। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। यदि जो जल में घुलनशील विटामिन है, यदि हम उसको ज्यादा लेते हैं तो ज्यादा जो आपके पास एक्सेस शरीर में आ गया है वो मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ये मूत्र के साथ इनका उत्सर्जन नहीं होता है, शरीर में ये संचय हो जाता है इसका। ये वसा ऊतक, आपके शरीर में वसा ऊतक होते हैं, एडिपोज टिश्यू, उसमें इनका संचय हो जाता है, जिसके कारण इन्हें भोजन से प्रतिदिन ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इनकी अधिकता से रोग भी हो जाते हैं। यदि फैट सॉल्युबल विटामिन ज्यादा लिया जाए तो इनकी अधिकता से रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका उत्सर्जन, अधिक मात्रा में उत्सर्जन शरीर में संचय हो जाता है, मूत्र का उत्सर्जन नहीं होता। जबकि जो विटामिन बी और सी हैं, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, यदि इनकी ज्यादा मात्रा यदि हम ले भी लेंगे तो ये मूत्र के थ्रू वो निकल जाएंगे। ओके बच्चों, आज इतना ही। कल मैं आपको इसके लिए पार्ट 2 लेके आऊंगा। देखते रहिए सुनील सर क्लासेस।